बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र नकवी आपसे मुखातिब हूँ। जनाब नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सुन लीजिए। नवाज़ शरीफ साहब पर 3 केसेस थे, तीनों का फैसला एहतसाब अदालत से आ चुका है। एक केस में उनको सबसे पहला केस जो था जिस पे उनको 10 साल की कैद, मरियम नवाज साहबा को 7 साल की और कैप्टन सफदर को 1 साल की कैद हुई थी और जुर्माने भी हुए थे, वो था एवन फील्ड। उसकी सज़ा इन्होंने अपील की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिवीज़न बेंच जनाब अतर मिनल्ला, उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे जो आजकल चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में डिवीज़न बेंच ने वो सज़ा मुअत्तल की थी और बेल पर भी तीनों को रिहा किया था। उस सज़ा के ख़िलाफ़ गए थे नैब वाले सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त को खारिज किया था। अब एवन फील्ड पे वो अभी तक रिहा हैं और उनकी सज़ा भी मुअत्तल है, सस्पेंडेड है, यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे अब उनको फ़िलहाल सज़ा हुई ही नहीं है। दूसरा केस था अल अज़ीज़िया में मरियम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन सफदर साहब का नाम नहीं था, जबकि नवाज शरीफ साहब का अकेले नाम था। अल अज़ीज़िया में उन दो पे वो केस ही नहीं था, नवाज शरीफ साहब पे था। अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब को 7 साल की कैद हुई थी और एक तीसरा केस था, वो था जनाब फ्लैगशिप जो कंपनियां थी, ऑफशोर कंपनियां, उनका केस था। उस केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ अकेले पर था, तो नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया उस केस में। अब एक ही केस बचा जो कि अल अज़ीज़िया था, जिसमें सज़ा हुई थी 7 साल। एवन फील्ड में तो ऑलरेडी वो जमानत पे थे, सज़ा भी मुअत्तल थी। इसके अगेंस्ट वो गए थे, पहले अपील की थी उन्होंने आम ग्राउंड्स पर, जो रूटीन का होता है कि जी बेल इसमें दी जाए और सज़ा को मुअत्तल किया जाए। लेकिन बाद में चूँकि उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हुए, कुछ रिपोर्ट्स भी आई मेडिकल बोर्ड्स की भी, उन बुनियादों पर उन्होंने, यानी कि ख्वाजा हारिस ने, नवाज शरीफ साहब के वकील ने, वो पहले वाली एप्लीकेशंस वापस ले ली थी और जनाब ये एप्लीकेशन तभी बुनियादों पर उन्होंने कहा था कि ये मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको बेल दी जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल, ज़ाहिर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा, और मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है वो भी कोई हल्की फुल्की रिपोर्ट होगी, ऐसी कोई ख़ास खदशे वाली बात उसमें ज़ाहिर नहीं की होगी। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मेडिकल ग्राउंड पे भी उनको बेल नहीं दी। अब होगा क्या? अब ये है कि भाई फर्दर क्या, क्योंकि अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, तो नवाज शरीफ साहब का लगता है जेल में थोड़ा सा लंबा रहने का प्रोग्राम हो, मतलब क्योंकि अब उसके बाद क्या करेंगे, इनके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, ये क्या कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस साहब यानी नवाज शरीफ के वकील इन्हीं तभी ग्राउंड्स पे भी, मेडिकल ग्राउंड्स पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, उनको हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और मेडिकल ग्राउंड्स पे, अगर उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है तो फिर वो बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस जो भी होना है, मसलन वो ECL से नाम निकालने वाला, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब वो हुकूमत को कहें या फिर अदालतों को कहें, लेकिन अभी तक तो वो ये सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, ये ज़मानत पे भी उनको रिहाई नहीं मिली। तो अब उसके बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके पास ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि वो अब जब मेडिकल ग्राउंड्स एक ऐसे ग्राउंड्स होते हैं कि जिन पे आम तौर पे ज़मानत हो जाती है, जब ज़ाहिर मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं हुई तो फिर दूसरे ग्राउंड पे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनको अपना केस कमज़ोर नज़र आता होगा, जिसकी वजह से इन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स को ज़्यादा प्रेफर किया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो ठीक, फिर ये रिहा हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगला कोई अमल करेंगे कि जनाब ये ECL से नाम निकालें या कुछ करें, या उसके बाद एप्लीकेशन दें या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं ECL से नाम निकालने के लिए, बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ से भी मुस्तरद हो जाती है इनकी दरख्वास्त और इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे भी वहाँ से भी कोई नहीं मिलता रिलीफ, और ये इसी तरह से इनकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है, तो फिर ये एक लंबा है, क्योंकि दोबारा उसके बाद जो अपील लगी हुई है ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उस पर बहस होगी। फिर पहले ये बेल उसके बारे में कहेंगे कि जी बेल के जो रूटीन वाली बात है कि जी बेल इनको दी जाए या इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। अगर वो नहीं होती तो फिर पूरा केस चलेगा कि भाई जी इन्होंने केस में फ़ैसला गलत सुनाया है या सही सुनाया है, तो वो थोड़ा सा उस पर वक्त लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी और आम तौर पे ये समझा ये जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को तिब्बी ग्राउंड्स पे, यानी मेडिकल ग्राउंड्स पे इनको ज़मानत दे दी जाएगी, लेकिन वो ज़मानत अब ज़ाहिर हाई कोर्ट से ही मुस्तरद हो गई है, तो अब उसके बाद फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।